बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं कादरी प्रॉपर्टी सेंटर के ऊपर इधर माशाल्लाह ये मेरे बेटे हैं तो उनके दफ्तर आया तो इधर कुछ पार्टियां वगैरह आई हुई थी तो उन्होंने मेरे आगे सवाल किया कि अदर साहब आप हमें माशाल्लाह आपका हमने चैनल देखा है और उसके ऊपर आपने काफ़ी अच्छी वीडियो जो है वो अपलोड की हुई हैं। तो हमारा एक मरीज़ है तो उसको फालज का आर्जा जो है वो लायक है, तो फालज के ऊपर हमें कोई अदायात वगैरह दें। तो हज़रात गिरामी कदर, ये वीडियो मैं दफ्तर के ऊपर बैठकर बना रहा हूँ तो मैंने फिर उनकी खिदमत के अंदर ये जो नुस्खा है वो रखा है। तो फिर मेरे बेटे जनाब गुलाम यकीन साहब कादरी साहब, तो वो कहने लगे पापा जान ये नुस्खा बड़ा कमाल का है और आप इसको भी जो अफजलियत तिब्बी चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर दें। तो हज़रात गिरामी कदर, इसमें करना कुछ यूँ होता है कि एक तो इसके अंदर जो अक वगैरह होता है जिसको मदार भी बोलते हैं, एक तो अक के पत्ते वगैरह लेने हैं और नंबर 2 जो दातूरा होता है उसके सबज पत्ते लेने हैं और इसी तरह नंबर 3 जो अरेंड होता है जिसको अरनोला वगैरह भी कहते हैं उसके सबज पत्ते लेने हैं और चौथे नंबर पर जो सुहांजना होता है तो उसके पत्ते जो हैं वो सबज लेने हैं और फिर 5वें नंबर पर आपने जो बरगे कनब जिसको भांग वगैरह बोलते हैं भांग के पत्ते लेने हैं और फिर 6ठे नंबर पर आपने जो दरेक होती है जिसको बकायन वगैरह भी बोल देते हैं, इसके जो सबज पत्ते हैं वो लेने हैं और फिर इसके साथ साथ आपने जो बंगरा बूटी होती है तो बंगरा जो है उसके पत्ते भी आपने सबज लेने हैं और आखिरी नंबर पर आपने ऐसे करना है कि एक सिंड का दरख्त होता है जिसको थोर का दरख्त भी कहते हैं, थोर डंडा भी बोलते हैं, तो इसके अगर पत्ते मिल जाएं या गुल्ले वगैरह मिल जाएं या इसका डंडा वगैरह मिल जाए तो ये भी लेना है। ये तकरीबन 8 किस्म की जो चीज़ें हैं वो बन जाएंगी। ये सारी चीज़ें लेकर बराबर वज़न, तो आपने इनको अच्छे तरीके के साथ कूट कर तो इनका शीरा वगैरह जो है वो निकाल लेना है। जब इनका शीरा वगैरह निकल जाए तो फिर उसका वज़न करें आप, जितना शीरे का वज़न हो उतना ही आपने मीठा तेल जो तिलों का तेल होता है जिसको रोगने कजंद वगैरह भी बोलते हैं, तो बिल्कुल उसका वज़न भी उतना ही होना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों को, वो शीरा और जो तेल है रोगने कजंद का, तिलों का तेल है, इन दोनों चीज़ों को आपने आग के ऊपर चढ़ा देना है और आग के ऊपर इतना जोश दें यहाँ तक कि ये शीरा जो है वो सारा जल जाए, सिर्फ तेल बाकी रह जाए। अब जब तेल बाकी रह जाएगा तो आग को बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए आप रख दें। तो जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको पुन कर और छान कर तो अलहदा कर लेना है तेल को और इसके अंदर आपने तकरीबन जो फिल दराज होती है या मगा वगैरह जिसको बोलते हैं और नंबर 2 फिल स्याह यानी काली मिर्च जो है वो तकरीबन 1-1 तोला जो लेकर आपने उनको मिसल गुबार कर लेना है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपने इस तेल के अंदर जो है वो शामिल कर लेनी, ये आपकी एक मालिश बन जाएगी। और ये मालिश जो है यकीन मानिए जितने जो बलगम के अमराज होते हैं
यानी कि बलगम की वजह से जो जोड़ों के अंदर दर्द हो जाता है, या बलगम की वजह से अगर बंदे के जोड़ जो हैं वो मुंजमद हो जाते हैं, तो उसके लिए ये मालिश बड़ी कारआमद चीज़ है। यानी कि औजाए बारद के लिए और औजाए बलगम के लिए ये मालिश एक कमाल का दर्जा रखती है। और इसी तरह ख़ास करके ये मालिश जो है ये फालज ज़्यादा जो लोग हैं, जिनका दाएं तरफ का फालज हो या बाएं तरफ का फालज हो, चाहे वो बाजू में फालज हो, चाहे वो टांगों के अंदर फालज हो, या लकवा वगैरह हो जाए दाएं या बाएं तरफ लकवा हो जाए, जैसे मुंह टेढ़ा वगैरह हो जाता है कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ हो, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मालिश इतनी कारआमद है कि अगर आप इसको अक्सीर का नाम दें तो ये भी बजा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मालिश करनी है, लेकिन फिर नहाना नहीं है, और फिर आपने कोशिश करनी है कि किसी पंखे के नीचे बैठकर मालिश नहीं करनी, और ना ही मतलब खुली जगह पर बैठकर मालिश करनी है। इसकी मालिश करवाएं आप अपने मरीज़ को, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से लकवा भी ख़त्म हो जाएगा, और जो फालिज की शिकायत वगैरह हो जाती है वो भी इंशाअल्लाह फजल ताला दूर हो जाएगी। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस सही को अपनी पाक बारगाह आलिया के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और अल्लाह ताला जितने मुसलमान बीमार हैं, जिनको लकवा और फालिज वगैरह या जोड़ों की दर्दें वगैरह हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत आजला व कामला अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।